राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करते हुए सदन में 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। उपराष्ट्रपति पद के चुनावों से ठीक पहले ये उपलब्धि बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह विकास उस समय आया है जब पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई है। बीजेपी ने अप्रैल 2022 के बाद पहली बार राज्यसभा में 100 से अधिक सीटें हासिल की है। इस बार बीजेपी की ताकत बढ़ाने में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए 4 सदस्यों में से 3 का पार्टी में शामिल होना प्रमुख कारण रहा है। ये तीनों सदस्य प्रख्यात वकील उज्ज्वल निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंद मास्टर हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले चुके हैं और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन तीनों के पार्टी से जुड़ने के बाद बीजेपी के राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 102 के पार हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किया था। इनके नाम हैं, पहला उज्ज्वल निकम, देश के सबसे प्रसिद्ध विशेष सरकारी वकीलों में से एक, जिन्होंने 26/11 मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब को सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई ऐसे जघन्य मामलों में अभियोजन पक्ष का नेतृत्व किया है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के लिहाज से अहम थे। उन्हें 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दूसरे हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, 2020 से 2022 तक भारत के विदेश सचिव रहे। इसके पूर्व वो अमेरिका में भारत के राजदूत और बांग्लादेश में उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य समन्वयक की भूमिका भी निभाई थी। उनके पास व्यापक कूटनीतिक अनुभव है। तीसरे सी सदानंद मास्टर, केरल से आने वाले एक समाज सेवी और शिक्षक जिनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। 1994 में राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए सदानंद मास्टर ने अपने दोनों पैर गंवाए जब कथित तौर पर CPM कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। इसके बावजूद उन्होंने समाज सेवा का रास्ता नहीं छोड़ा और अब बीजेपी से जुड़े हैं। चौथा, मीनाक्षी जैन, एक प्रतिष्ठित इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक जो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। उन्हें 2020 में पद्मश्री से नवाजा गया था। उन्होंने भारतीय इतिहास लेखन में वैकल्पिक दृष्टिकोण को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। राज्यसभा में कुल वर्तमान सदस्य संख्या 240 है, जिसमें से 12 मनोनीत सदस्य और 5 खाली सीटें शामिल हैं। मौजूदा समय में बीजेपी के पास कुल 134 सांसद हैं, जिनमें 12 मनोनीत सदस्यों में से 5 भी शामिल हैं। इनमें से 3 हालिया मनोनीत सदस्य बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिससे पार्टी के अपने सदस्यों की संख्या 102 हो गई है। ये पहली बार नहीं है जब राज्यसभा में बीजेपी ने 100 से अधिक सीटें हासिल की हों। इससे पहले मार्च 2022 में 13 सीटों के लिए हुए चुनावों के बाद पार्टी के सांसदों की संख्या 97 से बढ़कर 101 हुई थी। हालांकि कांग्रेस को यह उपलब्धि 1988 से 1990 के बीच मिली थी, जब वो सदन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। बीजेपी की नई बढ़त न केवल आगामी उपराष्ट्रपति चुनावों में उसकी स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि विपक्ष के लिए एक संकेत भी है। ऊपरी सदन में अब भाजपा के पास निर्णायक प्रभाव है। यह स्थिति विधायी एजेंडा को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार के अनुकूल हो सकती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।